मैंने उसका तो समझ में आ गया। वो जो ओवैसी है, ओवैसी ने तो कह दिया कि मैं जाऊंगा, उसने वकील को पैसे भी दे दिए, वकील का नाम बताते घूम रहा था। वो तो तिल मिलाया हुआ है कि जिस आदमी को कोई मंच नहीं मिलना चाहिए। और है क्या, उसकी हैसियत क्या है मनीष? वो आदमी अकेला सांसद, कभी कभार उसका एक आध सांसद कहीं पूरे हिंदुस्तान में 543 में एक आध जीत जाता है। इतनी नंगाई को उतर के कोई समर्थन करता है, जब इतनी नीचता को उतर के उसका समर्थन करता है, उसको मंच उपलब्ध कराता है, तो निश्चित तौर पर उसको पैसा मिलता है मनीष जी। तो मेरे ख्याल से अब इनको जाने दीजिए। और सबसे खास मनीष जी, इसमें जो सबसे गंदा रोल है मैंने उसका तो समझ में आ गया। वो जो ओवैसी है, ओवैसी ने तो कह दिया कि मैं जाऊंगा, उसने वकील को पैसे भी दे दिए, वकील का नाम बताते घूम रहा था। वो तो तिल मिलाया हुआ है। और हमारे यहाँ अदालत लगाने वाला संपादक कल उसको मेहमान बना के बैठा लेगा। जरा गौर करिए मनीष जी। बिल्कुल, मैं उस पर आने वाला था। जी जी, बहुत महत्वपूर्ण। जरा गौर करिए कि ये देश कितनी बुरी तरह से बिका हुआ है, किस तरह के भ्रष्ट लोग कहाँ कहाँ लोग बैठे हुए हैं, कि जिस आदमी को अपने दरवाजे को नहीं खड़ा करेगा, खासकर हिंदू आदमी जिसको देश से प्रेम हो, अपने दरवाजे उसको जगह नहीं देगा। उसको कल 1 घंटा बैठाकर उससे जहर उगलवाएगा, देश में दंगा करवाएगा अदालत लगाने वाला संपादक। और ये सो कॉल्ड राष्ट्रवादी हैं। सोचिए, अरुण जेटली के परम मित्र नरेंद्र मोदी की सरकार में इतने मौज लिए। इस चैनल से मेरे पास बुलाहट आया, उसके बाद मेरे पास, मैंने आपको साझा भी किया था। मुझे कहा मनीष जी, आप तो रजत जी को भी बोलते हैं, अदालत लोग बोलते हैं। मैं मनीष जी मैं बोल दूं जरा 1 मिनट, इसको आपको रोक रहा हूँ बीच में, कि ये पिछले 11-12 साल से बेच रहा है, ये मंजन ये बेच रहा है, ये चूरन ये बेच रहा है कि अरुण जेटली मेरे बड़े गहरे दोस्त थे। मगर मैंने आज तक, मतलब वो तो मर गया, वो तो समझिए अरुण जेटली, उनको देहांत हुए उनका हो गया 5 साल। मैंने कभी अरुण जेटली के मुंह से नहीं सुना कि ये मेरा बड़ा गहरा दोस्त है। कभी उन्होंने किसी कार्यक्रम में बताया हो, किसी इंटरव्यू में बताया हो, कहीं डिबेट में बताया हो, नहीं, उन्होंने कभी नहीं बताया। उन्होंने कहा मेरा जानने वाला, ठीक है, हम लोग साथ पढ़े थे, इतना कहा। लेकिन ये जो ढोल बजाता पीटता है, तो ये एक दो मुहा सांप, इसको आप कह सकते हैं। जब मैंने आज देखा मनीष जी, ये मार उसका महिमा मंडन करने में जुटा हुआ था, तो ये कि जिस आदमी को कोई मंच नहीं मिलना चाहिए। और है क्या, उसकी हैसियत क्या है मनीष जी? वो आदमी अकेला सांसद, कभी कभार उसका एक आध सांसद कहीं पूरे हिंदुस्तान में 543 में एक आध जीत जाता है, बस। और इसके अलावा जहां सांसद तो अकेले रहता है, आमतौर पे सांसद अकेले रहता है वो। नहीं, एक औरंगाबाद में हो गया था, मोहम्मद जलील, क्या नाम था उसका, वो पिछली बार हो गया था, अब की शायद नहीं हुआ वो। हम कह रहे 1 या 2 सांसद पूरे हिंदुस्तान के अंदर 543 के अंदर ये अकेला, इस समय शायद अकेला ही है। और वो जहां लड़ता तो कहीं 500 वोट, कहीं 700 वोट, बाकी उसके प्रत्याशियों की औकात ये है। और उस आदमी को मुसलमानों का ठेकेदार बनाकर यहाँ पर 1-1 घंटे नेशनल चैनल पे बैठालना, तो ये आदमी जो बैठालता है, जो बुलाता है, वो निश्चित तौर पर भारत विरोधी साजिश में शामिल है। अगर तुमको मुसलमानों का ही कोई आवाज बुलानी है, मुसलमानों का ही कोई ठेकेदार बुलाना है, तो कम से कम उसको ऐसा आदमी तो बुलाओ जिसके लिए हो कि हाँ, इसके साथ लाखों मुसलमान इसके साथ हैं। पूरे देश के अंदर करोड़ों रहते हैं, मैं मान लूंगा कि हाँ 2-4-10 लाख मुसलमान इसके साथ हैं। जो आदमी बिल्कुल भिखारी है और वहां पे सेटिंग करके, कभी बीआरएस से सेटिंग करता है, कभी कांग्रेस से सेटिंग करता है, भाजपा छोड़ के सबसे सेटिंग करता है वो, और सेटिंग करके अपना चुनाव जीतता है। और किस तरह से वक्त की संपत्ति, करोड़ों सैकड़ों करोड़ की संपत्ति कब्जा किए हुए है, उस बेईमान को, उस चोर को, उस कम्युनल को, उस सांप्रदायिक को, उस दंगा परस्त आदमी को बैठाल कर, ये राष्ट्रवादी जो अपने आप को कहता है, ये अदालत लगाने वाला संपादक, वो अपना मेहमान बना के कल बैठा लेगा उसको, और 1 घंटे उसको मंच उपलब्ध कराएगा कि तुमको जितना जहर उगलना हो, इस देश के खिलाफ जहर उगलो, तुम इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जहर उगलो, तुम इस देश के गृह मंत्री के खिलाफ जहर उगलो, तुम इस देश की सरकार के खिलाफ जहर उगलो, इस देश के हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलो, तुमको पूरी खुली छूट है। तो जो इतनी नंगाई को उतर के कोई समर्थन करता है, जब इतनी नीचता को उतर के उसका समर्थन करता है, उसको मंच उपलब्ध कराता है, तो निश्चित तौर पर उसको पैसा मिलता है मनीष जी। बिल्कुल। अभी हाल में देखिए, पूरे पाकिस्तान से पैसा मिलता है, चीन से पैसा मिलता है, अमेरिका से पैसा मिलता है। इसकी एनआईए से जांच होनी चाहिए। अभी देखिए, रमजान के समय में ये पूरी तरह से जामा मस्जिद के इमाम के साथ गला मिलते, आपने इसको देखा होगा कि बहुत अच्छी बीवी इसकी कह रही है, पता नहीं कौन सा गोश्त, ये शर्मा जी हैं। हमारे यहाँ तो भाई मैथिल ब्राह्मण खाते हैं, मछली उछली सब कुछ चलता है, लेकिन ये यूपी के शर्मा जी हैं। ये इसकी बीवी कह रही है कि हमारा फलाना गोश्त और वो पता नहीं बड़े का पता नहीं क्या अच्छा है। और इसीलिए ये पहली बार नहीं ओवैसी को बैठा रहा है सर, मुझे लगता है सबसे ज्यादा बार यदि किसी एक को बैठाया होगा तो इसने असाउद्दीन ओवैसी को बैठाया है।
सबसे ज्यादा यदि किसी का रिपीट करता है तो ओवैसी का करता है। इसने यासिन मलिक को बैठाया है, हाँ, कई बार बैठाया है। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रवाद का आवरण उठ के पत्रकारिता का काला अध्याय किताब में मैंने इसकी पूरी खोली है। ये खेल मुझे लगता है कि सामान्य नहीं है। देखिए, कुछ लोग तो पता है कि जो देश विरोधी एजेंडा चलाते हैं उनके बारे में तो पता है, आपको अपने दुश्मन पता होना चाहिए। ये तो राष्ट्रवाद का आवरण ओढ़े हुए है ये, और इतना खतरनाक खेल। और मनीष जी जरा सेटिंग देखिए, आपने वहां याद दिला दिया तो उस पर आ जाता हूँ कि जरा दर्शक समझे क्या सेटिंग है। कि आज तक आपने ओवैसी को कभी पाड़ा के चैनल पर जाते नहीं देखा होगा। पाड़ा ने उसको कभी 5 सेकंड की कोई उस पर कवरेज भी नहीं दी, ना पाड़ा उसके बारे में बात करता है। वो सनसनीबाज जो पिछले 4-5 साल से चला रहा अपना टीना टप्पड़ लेके, उसके यहाँ ओवैसी नहीं जाता, उसको ना ओवैसी की वो बात करता है, वो ओवैसी को गाली देता है। क्यों? वो इसलिए गाली देता है ताकि तुम यहाँ पे घुसे रहो, तुम्हारी घुसपैठ बनी रहे, और जो तुम्हारे कर्म है, कुकर्म है, उसका भी पूरा श्रेय नरेंद्र मोदी के ही जिम्मे डाल दो कि ये तो मोदी भाजपा की बी टीम है और फलाना ढिमाका है। वो भाजपा की बी टीम अगर ओवैसी होता, आज तो मनीष जी पूरी तरह नंगे हो गए। कि अगर भाजपा की बी टीम होता तो भाजपा आज उसकी पेट पे नहीं, उसकी पेट पे भी लात मार रही है, उसके पीठ पे भी लात मार रही है, और उसके पिछवाड़े पे भी लात मार रही है। जो आज ये वक्त बिल आया है तो उसको पूरी तरह नंगा कर दिया है। उसकी पूरी कमाई धमाई खत्म। जो बड़ा एकदम राजतंत्र बनाए हुए था वो सब खत्म। तो अगर बी टीम वाला होता तो उसका ये काम होता। लेकिन क्योंकि इनको एक झूठ चलाना है, अपना एक आदमी इनसाइडर बनाकर अंदर बैठाना है, और उसको यहाँ पे किस तरह से दोनों का कोऑर्डिनेशन है कि अदालत लगाने वाला संपादक उस पर फिदा है, जैसे रखेलें फिदा हो जाती हैं किसी पैसे वाले के ऊपर, इस तरह से अदालत लगाने वाला संपादक उस पर फिदा है। पहले वो उन 3 खानों पर फिदा था जो उसके टांगों के बीच से कपड़ा डाल के घुसेड़ते थे, इस तरह नचाते थे लिल्ली घोड़ी की तरह। अब वो लिल्ली घोड़ी बनकर ओवैसी की लिल्ली घोड़ी बनकर नाचेगा। ये है इन लोगों का सच। और प्रधानमंत्री मोदी अब इसको देखेंगे, क्या कर सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह देखें। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी, इसलिए कि या तो इनकी मिली भगत है, ये भी इसका महिमा मंडन करते हैं, ये चौतरफा ये देखिए कि इमामों के साथ ये कहते हैं ना कि सर्वमान्य बनने की कोशिश। और ऐसे समय में जब देश में दंगे कराने की साजिश है, ये खेल निश्चित रूप से खतरनाक है।